A particle performs uniform circular motion, the angular momentum is equal to L. The motion is uniform circular motion and the frequency is doubled, the kinetic energy is also doubled. Frequency is doubled and the kinetic energy is also doubled. And so in this condition what will happen to the angular momentum में पूछा गया है. अभी आप देख लीजिए, kinetic energy is half I omega square. जो भी चेंजेस मैं यहां पे करूंगा, फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए और एल भी आनी चाहिए. एंड रिलेशन किसके बीच में चाहिए? काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड एल के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए. अगर मैंने यहां पर आई स्क्वायर कर दिया तो ओमेगा रहेगा, यहां पर एल आ जाएगा एल स्क्वायर. हमारे काम का रिलेशन नहीं. देख लीजिए आप, अगर मैंने यहां पर हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई कर दिया तो मुझे मिलेगा हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई. ये मेरे काम का नहीं है. द रीजन इज मुझे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मेंटेन करना है. सो आई वोंट बी यूजिंग दिस पार्ट हियर. मैं इसको क्रॉस कर देता हूं. So I have this E is equal to half I into omega, and so we have E is equal to half L into omega. So E is equal to half L into 2 pi n, which is the frequency. So we have this 2 and 2 will get cancelled. और मुझे मिलेगा L is equal to what is that? E upon pi into n. ये रिलेशन मुझे मिल गया. नाउ काइनेटिक एनर्जी मैंने डबल कर दिया है. नया is equal to न्यू काइनेटिक एनर्जी और ये होगी न्यू फ्रीक्वेंसी. तो आपको मिलेगा L डैश इज इक्वल टू दिस इज डबल. सो मैंने E डैश के जगह में 2E लिख लिया है एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर लिया तो इसको 2M लिख लिया मैंने. एंड सो व्हाट यू गेट हियर. अभी ये दोनों रिलेशंस को अगर आप देखेंगे, दिस विल गेट कैंसल्ड. थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने. व्हाट हैज हैपेंड? फ्रीक्वेंसी को डबल कर लिया, काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया है. काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया मीन्स E डैश इज इक्वल टू हाफ टाइम्स E एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n. तो मुझे मिलेगा दिस न्यू इज इक्वल टू E डैश, मैं लिखूंगा E अपॉन 2 और ये हो गया डबल. तो ये लिख लिया मैंने. तो इसका मतलब ये होता है डेफिनेटली पाई विल रिमेन हियर. तो मुझे मिलेगा L डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4L. दैट शुड बी द आंसर. यहां थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया हमने. काइनेटिक एनर्जी क्या कर लिया था अपन ने? हाफ डबल नहीं किया था और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? डबल. तो मैंने यहां पर काइनेटिक एनर्जी के जगह में लिखा है E अपॉन 2 पाई जैसा है वैसा और फ्रीक्वेंसी कितना 2n एंड सो दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड. वेल, प्रॉब्लम नंबर 166 को मैं डील करता हूं. प्रॉब्लम नंबर 166 में क्या किया देख लीजिए आप. A mass m is moving in a circle on the smooth table. The velocity is v0, radius is equal to r0. The mass is attached to the string which passes through a small hole. The tension is increased gradually. Finally, m moves in a circle of radius r0 by 2. The final value of the kinetic energy कितनी रहेगी पूछा गया है. ऐसा बोलो कि ये है आपका टेबल. दिस इज द होल और यहां पे आप इसको खींच रहे धागे को. पहले पार्टिकल was revolving in a circle of radius r0 और उसकी वेलोसिटी उस वक्त थी इक्वल टू v0. आपने नोट किया होगा
धागे को अगर आप पत्थर लगाते हैं, उसको रिवॉल्व करेंगे तो इट विल मूव विद द वेलोसिटी। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट ऐसा उंगली कर दिया ऐसे ऊपर की तरफ, और अगर धागा लपेटा जाता है आपके उंगली के ऊपर में, व्हाट हैपन, द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? इसका होने का रीजन एक ही है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा धागे को आप नीचे की तरफ खींचेंगे, आर की वैल्यू कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा तो व्हाट विल हैपन, द एंगुलर वेलोसिटी, एंड सो द वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। दैट्स द रीजन। तो मैं ऐसा लिखूंगा यहां पर, इनिशियल एल इज इक्वल टू फाइनल एल। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। अभी इनिशियली दिस विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1 और ये रहेगा I2 ओमेगा 2। पहला वाला रहेगा इक्वल टू m r0 स्क्वायर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू ओमेगा 1। बाद में ये हो चला है इक्वल टू r/2 द होल स्क्वायर इनटू ओमेगा 2। इसको लिख लिया मैंने। और एक बात, m and m will get cancelled, we just cancel it out, और ये रहेगा r0 into r0 ओमेगा, and this is equal to 1/4, और ये रहेगा r0 into r0 ओमेगा 2। This is equal to what? Velocity. So this is r0 into v0, दिस इज इक्वल टू हाफ। r0 को वैसा रखता हूं मैं, और ये रहेगा आपकी नई वेलोसिटी। सो दिस विल अगेन गेट कैंसल्ड, और मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू 4 टाइम्स v0। तो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी रहेगी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। So this is equal to half m, और ये रहेगा 4 टाइम्स v0 स्क्वायर। So the answer will be equal to you got to note here that r0, this is r0 into omega, that is equal to v0. This is half r0, और एक बात आप याद रखेंगे, दिस इज r0 अपॉन 2, द रेडियस कितना हो चला अभी, इट इज r0 by 2, so r0 by 2 into omega 2, that is equal to the final velocity, and so we have this r0 will get cancelled here, and so we have v0 is equal to half, और ये जो टर्म है this is equal to the final velocity, so v is equal to 2 times v0, ये मिल गया आपको। So the kinetic energy due will be equal to half m v square, which is equal to half m 2 times v0 square, and so this is equal to 2m v0 square. For problem 177, what is given to you here is, this is a rod जिसका मास कैपिटल M है, this is the center about which the rod is rotating, the system is rotating with angular velocity omega over an axis perpendicular and passing to the midpoint. एंगुलर वेलोसिटी आपका है ओमेगा, और यहां पर दिया गया है कि 2 पार्टिकल्स हैं यहीं पर रखे गए हैं, और जब रॉड का रोटेशन चालू होगा तो एक पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो रोटेट
सो मूविंग अलोंग दिस रॉड, ये पार्टिकल्स आपके अल्टीमेटली यहां पर आ जाएंगे एट पॉइंट एट द एंड्स ऑफ द रॉड आ जाएंगे। तो इस नए सिस्टम में, पहले सिस्टम में कैसा था, और सिंगल रॉड, दोनों पार्टिकल्स यहीं पर है। बाद में क्या हो गया, ये पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द रॉड टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं। तो अभी यहां पर उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगे पूछा गया। अगेन फॉर्मूला वही है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रहेगा इक्वल टू m L स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा 0। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, इट इज m L स्क्वायर बाय 12। अब दो पार्टिकल्स हैं, तो एक काम करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इक्वल टू m L बाय 2 द होल स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना L बाय 2, और मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दो पार्टिकल्स है, मल्टीप्लाइड बाय द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। इसको सॉल्व करके आप रिजल्ट लेके आ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो पार्टिकल्स पहले यहां पर थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, इनिशियल m L स्क्वायर अपॉन 12। ये एक्सेस पर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले 0 रहेगा, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहां पर आके टुवर्ड्स द एंड आने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, m L स्क्वायर बाय 12। दो पार्टिकल्स इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस L बाय 2 स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश। You simplify this to get the result. The next problem is number 182. 182 में आपको दिया क्या गया, देख लीजिए आप। For an isolated system, which of the graph represents the variation of moment of inertia and angular velocity? Isolated system में it is very clear कि ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ इज बिटवीन I एंड ओमेगा, सो दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम दिस। तो मैं रिलेशन ऐसा लिखूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यह होता है कि वेलोसिटी जैसी, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, दिस इज I और ये ओमेगा है, जैसा ये बढ़ेगा दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, एंड सो दिस इज द रिलेशन। तो ग्राफ आपका C आता है 191 के लिए। फॉर 191 व्हाट इज गिवन, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABCD, दो छोटे आइडेंटिकल बीट्स है लोकेटेड एट पॉइंट A। द ट्रायंगल इज सेट रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, द बीट्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अलाउड टू स्लाइड। तो यहां पर क्वांटिटीज दैट आर कंजर्व पूछा गया है। अगर 191 में दिस इज द ट्राइंगल हियर, इस ट्राइंगल को आप रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस हियर, दो बीट्स यहां पर है, दे स्लाइड डाउन लाइक दिस, ऐसे स्लाइड होंगे दोनों के दोनों बीट्स, एंड this has been rotated, the triangles. So यहां पर आपको पूछा गया है the quantities which are conserved. पहला है angular velocity and total energy is conserved. अब एक बात कभी भी ध्यान में रखेंगे, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन कभी भी होता है तो प्रॉब्लम ही नहीं, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बट एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्वेशन किसका होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है। कंजर्वेशन किसका होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी इज नेवर कंजर्व्ड,
बट कंजर्वेशन किसका होता है? एंगुलर मोमेंटम, विच इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहां पर सिर्फ बी ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। बी ऑप्शन में दिया गया है टोटल मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बाकी कोई लागू होता ही नहीं। एंगुलर वेलोसिटी इज नेवर कंजर्व्ड। अब इसको याद कर लेंगे स्पेशली, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है। I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. The product remains constant. ये बढ़ेगा तो what will happen? This will decrease, and the other way around. But the product is maintained constant. Angular velocity is never maintained constant. So इसका ऑप्शन बी रहेगा आपके लिए। और एक बात है, नंबर इज 217 there. 3 identical spherical shells, each of mass m, are placed as shown in the figure. Axis दिया गया है। The moment of inertia of the system consisting of these 3 shells about x dash निकालना है। 217 नंबर का कैसा रहेगा देख लीजिए आप। आपके पास 3 स्पीयर्स दिए गए हैं, शेल्स है। फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, और ये है आपका थर्ड। करेक्ट डायग्राम आप देख लीजिए। और एक बात, these are rotating about this axis, और आपको यहां पर निकालना है the moment of inertia of the system. So, अगर मैंने इसको मार्क कर लिया है द फर्स्ट स्पीयर, दिस इज द सेकेंड, और ये आपका थर्ड स्पीयर हो चुका है। तो जहां तक एक्सिस का सवाल है, x डैश, दिस एक्सिस इज अलोंग द डायमीटर, एंड ये जो एक्सिस, सेम एक्सिस, ये दोनों के लिए कैसा है? पासिंग, इट इज टैंजेंशियल। It is passing, it is tangential to these 2 shells. तो अभी moment of inertia of the second, using parallel axis theorem, is equal to moment of inertia of the shell about an axis passing to the center plus mh square. So I2 is equal to moment of inertia of the shell about the diameter, it is equal to 2 by 3 m r square, और ये रहेगा m r square। ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस h is equal to r। तो आपको मिलेगा 1 plus 2 by 3, so that is equal to 5 by 3। So I2 is equal to 5 by 3 mr square। ये टैंजेंशियल हो गया, इसके लिए भी टैंजेंशियल है, सो अगेन इट विल रिमेन सेम। सो I2 is equal to I3, ये हो गया है। व्हाट इज I1 इक्वल टू? I1 is equal to 2 by 3 mr square। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? I1 plus I2 plus I3, दैट विल बी द रिजल्ट। ये आप निकाल सकते हैं। तो रिपीट करो, देख लीजिए कैसा है। 3 शेल्स ऐसे कनेक्टेड है। पहले शेल के लिए ये डायमीटर है, ये शेल के लिए कैसा? टैंजेंशियल है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? I1 plus I2 plus I3। I2 कैसा निकालेंगे? I2 निकालने के लिए वे यूजिंग व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर कितना है? 2 by 3 mr square, ms square, h कितना? इट इज इक्वल टू r, ये लेके आ गए 1 plus 2 by 3 इट इज इक्वल टू 5 by 3, और ये कितना रहेगा? 2 by 3। इसको डबल लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली विल गेट द रिजल्ट व्हाट इट कम्स टू। वेल, मेरे ख्याल से मैंने अभी 5
टोटल 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो इसके अलावा कोई डिफिकल्टीज आपकी रहती है तो डेफिनेटली आप अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। दोस डिफिकल्टीज विल ऑल्सो बी सॉल्व्ड। लेकिन हम चाहते हैं कि आपने पहले खुद कोशिश करनी चाहिए टू गेट द रिजल्ट। सो वेल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।